वेलकम टू ऑल। जी, तो ये हीलियम 10 की वेबसाइट की एक्सटेंशन हमने ओपन की है। ये टूल बहुत इजी है यूज़ करने, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये जो एक्सटेंशन है ना हीलियम की, इसमें आपको मुख्तलिफ फीचर्स नजर आएंगे। देखें, जैसे कि ये ब्लैक बॉक्स, ट्रेंड सेटर, मैग्नेट, सेरिब्रो, फ्रैंकनस्टाइन, स्क्रेबल और इसी तरह से इसके आगे फीचर्स हैं। ठीक है, ये सारे फीचर्स मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होते हैं, लेकिन आज हमारा काम ब्लैक बॉक्स के साथ है। इसी तरह से जो हीलियम की एक्सटेंशन होगी वो आपकी एक्सटेंशन में शो होगी यहाँ पे। ठीक है ना, ये हमने सारे एक्सटेंशन जिन जिनको आप पिन कर लेंगे वो आपके सामने आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी। तो इस तरह के आइकॉन में आपको हीलियम की एक्सटेंशन शो होगी, और ये भी कहाँ वर्क करेगी ये हम आपको आगे बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, आपने फिलहाल ब्लैक बॉक्स को ओपन कर लेना है। ब्लैक बॉक्स को ओपन करने के बाद ये टूल्स जो होते हैं ना, ये थोड़े हैवी होते हैं, तो थोड़ा टाइम ले लेते हैं। तो आपने थोड़ा पेशेंस के साथ इनको साथ चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने सबसे पहले जब टूल को ओपन करना है तो अपनी मार्केट प्लेस पे आना है। राइट साइड पे आप देखें लिखा आ रहा है मार्केट प्लेस। ठीक है, आवाज आ रही है ना सबको? अच्छा, मार्केट प्लेस में जब आपने आना है तो इसको हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये सारी मार्केट प्लेसेस अमेजोन की शो हो रही हैं। ये वाली कनाडा की मार्केट है, ये मेक्सिको की है, ये डेनमार्क की है, इसी तरह से ये वाली मार्केट यूके की है। तो चूंकि हम यूएसए में जा रहे हैं और यूएसए में ही हमने अपने प्रोडक्ट को, ब्रांड्स को एक्सप्लोर करना है, तो amazon.com ये यूएसए की मार्केट है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा और इसको उस मार्केट पे ले आएगा टूल। यहाँ पर आकर ये देखें, यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट, कीवर्ड, कंपटीटर, नीच, प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये वाले फीचर्स शो हो रहे हैं किसके? ब्लैक बॉक्स के। तो हमने प्रोडक्ट के थ्रू, जो पहला फीचर है इसके थ्रू आज हम सीखते हैं कि हमने कैसे ब्रांड को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो आपने फीचर्स को अपना सिलेक्ट करना है। जी मैम। क्लास हम ये ब्लैक बॉक्स में क्राइटेरिया देने लगे हैं। किस चीज का क्राइटेरिया है हम आपको बताएं। हम यहाँ से हंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हंटिंग जो है वो होलसेल की जो है एक मेन सर्विस है, बल्कि आप कह लें कि सर्विस ही ये है। ठीक है, जिसको हमने लेके गो थ्रू करना है और फिर इससे हमने अर्निंग करनी है, तो इसको अपने अच्छे से सीखना है। अब हम हंटिंग करने लगे हैं और हंटिंग का क्राइटेरिया सर यहाँ पे पुट करने लगे हैं, जिसके थ्रू हम फिर प्रोडक्ट निकालेंगे। हंटिंग क्या है? किसी प्रोडक्ट को आपने फाइंड आउट करना है और फिर उसको फर्दर आगे अप्रूवल लेके फिर हम सेल करेंगे। ठीक है, हंटिंग इसको बोलते हैं। प्रोडक्ट को ढूंढना, जैसे शिकार, कोई शिकारी के लिए अपने शिकार के लिए चीज ढूंढता है, उसको कहते हैं ना हंटिंग, शिकार करने को। तो यहाँ से ये कि हमने प्रोडक्ट का शिकार करना है, अच्छी प्रोडक्ट ढूंढनी है। एक समंदर है यहाँ पे प्रोडक्ट अमेजोन पे, उसमें से हमने अपने क्राइटेरिया के मुताबिक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढनी है। तो उस अच्छी प्रोडक्ट के लिए अब सर यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन करने लगे हैं। ये क्राइटेरिया आपको वैसे भी ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा और यहाँ से भी आप प्लान करें। अच्छा जी, तो क्लास आपने प्रोडक्ट पे आ जाना है। प्रोडक्ट पे आने के बाद आपने ये जो देखें जहाँ मेरा कर्सर है कैटेगरी, आपने ना कैटेगरी पे आ जाना है। कैटेगरी पे आके यहाँ पर अब सारी कैटेगरीज शो हो रही हैं जो कि यूएसए में जिनकी प्रोडक्ट्स सेल होती हैं। ठीक है, तो रिकमेंडेड कैटेगरीज आपको शेयर की जाएंगी। आपने रिकमेंडेड कैटेगरीज के साथ ही जाना है और रिकमेंडेड कैटेगरीज को ही आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओके, अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखें नीचे आएगी होम एंड किचन। मैं होम एंड किचन की एक ही कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ से सारी भी कर सकते हैं, और जितनी रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, वो भी कर सकते हैं। ज़्यादा कैटेगरीज भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद आपने थोड़ा साइड पर आकर माउस को क्लिक करें तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मंथली रेवेन्यू इसको आप स्किप कर दें, छोड़ दें। रेवेन्यू का पीएल में हमारे साथ वास्ता होता है, होलसेल में हमने रेवेन्यू को नहीं देखना। हाँ, प्राइस, प्राइस उस प्रोडक्ट की क्या हो, मुझे कैसी प्रोडक्ट दिखाओ कि जिसकी प्राइस कितने से कितने तक हो। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट हमें निकाल के दो कि जिसकी मिनिमम प्राइस 8 हो और मैक्सिमम हम उसे कहते हैं कि उसकी प्राइस हो जाए 40। ठीक है, कि यानी कि ब्लैक बॉक्स को हम ये कह रहे हैं कि हमें ऐसी आप प्रोडक्ट निकाल के दो कि जिसकी मिनिमम प्राइस 8 हो और मैक्सिमम प्राइस उसकी 40 हो। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने इतनी ही रखनी है। आपको आपका क्लाइंट
खुद से भी प्राइस बता सकता है, खुद से भी प्राइस बता सकता है कि मुझे, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मुझे $150 से लेकर $300 तक की प्रोडक्ट चाहिए, या $50 से लेकर $300 तक की प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर आपने यहाँ पर 50 लिखना है 8 की जगह, और 40 की जगह 300 लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर अपना क्लाइंट रिक्वायरमेंट भी आप अपने क्राइटेरिया को चेंज करके प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये आपका एक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करवाना है कि ये टूल कैसे वर्क करता है और आपने ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स को कैसे एक्सप्लोर करना है। ठीक है, ये आपने प्राइस दे ली। अब हम यहाँ रिव्यू काउंट, रिव्यू होते हैं कि जो जब भी आप कोई बायर प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो वो परचेज करने के बाद उसके इस्तेमाल के बाद अपना रिव्यू देता है, अपना ओपिनियन देता है। तो वो जो रिव्यू होते हैं वो रिव्यू उस प्रोडक्ट की पे आते हैं और उसकी वर्थ होते हैं। वहीं से रिव्यू से ही पता चलता है कि प्रोडक्ट की वर्थ कैसी है। तो हम कहते हैं कि कम से कम हमें कोई इस तरह की प्रोडक्ट आप दिखाएं कि जिसके मिनिमम रिव्यूज 200 तो होना। ठीक है, कि उसके पास 200 रिव्यू तो हों, ऐसी हमें प्रोडक्ट निकाल के दो। अच्छा, इसके बाद आपने आ जाना है, ये आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजें आपने मिनिमम बार में लगानी है। उसके बाद हमने रिव्यू रेटिंग, रेटिंग जो होती है वो रिव्यू के ऊपर डिटरमिन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर आपके 100 रिव्यूज आए हैं, 500 आपकी प्रोडक्ट सेल हुई हैं, और उसके ऊपर आपको 100 रिव्यूज अगर आए हैं, और उसमें से 70 पॉजिटिव रिव्यू हैं और 30 रिव्यूज नेगेटिव हैं, तो उस प्रोडक्ट की रेटिंग 3.9 बनेगी आउट ऑफ 5, 5 में से 3.9 बनेगी। तो इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज की कैलकुलेशन के बाद ये रेटिंग निकलती है। तो हम इसे कहते हैं कि हमारा ऐसी प्रोडक्ट निकालो जिसकी मिनिमम रेटिंग 4.2 हो। 4.2 से कम वाली हमें प्रोडक्ट ना दिखाना, क्योंकि 4.2 से कम वाली प्रोडक्ट अगर निकल के आएंगी तो डेफिनेटली उनमें कोई ना कोई इश्यूज होंगे, उनकी रिटर्न्स हो रही होंगी, या वो इस्तेमाल में ठीक नहीं होंगी, या उनके साथ कोई ना कोई मसला प्रॉब्लम होएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 4.2 मिनिमम बार में मेंशन करना है कि 4.2 से नीचे वाली हमें कोई प्रोडक्ट ना दिखाना, ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिनकी मिनिमम रेटिंग 4.2 हो या 4.2 से ऊपर हो। ठीक है, मैक्सिमम वाले बार आपने यहाँ खाली छोड़ देने हैं, और फिर आपने आ जाना है ये शिपिंग साइज टायर के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आप होलसेल में ऐसा सच कोई इशू नहीं होता, आप सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ, और ये प्रोडक्ट का अपना जो अमेजोन ने अपने स्टैंडर्ड और लार्ज और स्मॉल और मीडियम और ओवर साइज के एक पैरामीटर्स बनाए हुए हैं प्रोडक्ट के डायमेंशन के हिसाब से, साइजेस के, ये वो हैं। उसके बाद आपने ये सारा फिलअप कर लिया, आपने मेरे माउस के ऊपर ध्यान रखना है, ये हमने सारा फिलअप कर लिया। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, ये देखें यहाँ पर, इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये हमारा यहाँ पे एडवांस फिल्टर ओपन हो जाएगा। ये ले, इस एडवांस फिल्टर में आपने सेल्स ईयर ओवर ईयर इसको भी स्किप कर देना है, इसके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। प्राइस चेंज को भी आप स्किप कर दें, फिलअप ना करें, कोई वास्ता नहीं है हमारा इसके साथ। सेल्स चेंज को भी आप छोड़ दें। ठीक है, और आपने ये जो बेस्ट सेल पीरियड है इसको भी आप स्किप करें। अच्छा, सेल्स टू रिव्यू इसको भी आप स्किप कर दें। मंथली सेल, ये देखें, ये मेन आपकी चीज है जिसके ऊपर आपने प्रोडक्ट को तलाश करना है कि आप जिस प्रोडक्ट को ढूंढना चाह रहे हैं वो उसके कितने यूनिट पर मंथ सेल हो रहे हैं, उसके कितने यूनिट पर मंथ सेल हो रहे हैं। तो हम यहाँ से कहते हैं कि हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ कि जिसके कम से कम कोई 500 यूनिट तो चलो मंथली सेल हो रहे हो ना। ठीक है, जिसके 500 यूनिट तो कम से कम मंथली सेल हो रहे हो, और इससे ऊपर के भी हमें सारे दिखाओ। 500 से नीचे वाली नहीं हमें हमें दिखानी, इसलिए हमने इसको मिनिमम बार में लिखना है, इस 500 को, मैक्सिमम में हमने कुछ नहीं लिखना। अच्छा, BSR, यही वही BSR है जिसके बारे में मैं आपको शुरू में बता कर आया हूँ, बेस्ट सेलर रैंक के। बेस्ट सेलर रैंक क्या होना चाहिए उस प्रोडक्ट का जिनकी हमें तलाश है, जिन ब्रांड्स की हमें तलाश है। तो हम लिखते हैं कि मिनिमम बार में 1 से लेके मैक्सिमम 50,000, 50,000 से ऊपर की प्रोडक्ट हमें ना दिखाना। 50,000 से नीचे नीचे BSR के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो हमें दिखाओ। 50,000 से नीचे की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो आप हमें दिखाओ जिनका BSR लेस देन 50,000 हो। ये हम अपने क्राइटेरिया को बता रहे हैं, इस ब्लैक बॉक्स को। अच्छा,
उस ब्रांड में या उस प्रोडक्ट में जो हमें आप निकाल के दो, सेलर कितने होने चाहिए, ठीक है। तो सेलर हम इसे कहते हैं कि मिनिमम 5 सेलर तो उसमें होना। तो सर की बात सुनिए सर, जब हम यूएसए मार्केट में जाएंगे वहाँ पे डॉलर चलता है, लेकिन हम बेस्ट सेलर में हम लिख रहे हैं कि 1 से लेके 50,000 तक, क्या हम डॉलर में नहीं लिख सकते इधर? नहीं, आप फिर समझे नहीं है कि बीएसआर क्या है। पोजीशन है बीएसआर उसकी सेल्स पर उसकी पोजीशन है, ये उसकी प्राइस नहीं है। जो उस प्रोडक्ट को अमेज़न पोजीशन दे रहा है, ये जितनी ज्यादा सेल होगी बीएसआर उतना कम होगा, जितनी कम सेल होगी बीएसआर उतना ज्यादा होगा। तो हम क्राइटेरिया कह रहे हैं कि हमें ऐसी प्रोडक्ट निकाल के दो जिनका बीएसआर 50,000 से कम हो। जो डॉलर वाला काम है ना, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं प्राइस में। हम उसे कह रहे हैं कि $1 से लेकर $40 तक की हमें प्रोडक्ट निकाल के दो। ये उस प्रोडक्ट की पोजीशन हम उसे बता रहे हैं कि उसकी पोजीशन ये आ रही है। जैसे क्लास में बच्चे की पोजीशन होती है ना, कि जो ज्यादा नंबर लेके आता है तो वो फर्स्ट आ जाता है, जिसके कम नंबर होते हैं वो नीचे चला जाता है। तो इसी तरह जिसकी कम सेल्स होती है उसका बीएसआर बढ़ जाता है, जिसकी सेल्स बहुत अच्छी होती हैं, ज्यादा सेल्स होती हैं, उसका बीएसआर कम हो जाता है। तो ये जितना कम होगा उतना हमारे लिए गुड टू गो है, उतना हमारे लिए वो प्रोडक्ट वो ब्रांड अच्छा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस ओके गुड। प्रोडक्ट के सेलर की पोजीशन आप कह लें, हमें 50,000 पोजीशन तक चाहिए, इससे ज्यादा जो है हमें पोजीशन तक नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम उसे कह रहे हैं कि हमें ऐसे इतने सेलर दिखाओ कि मिनिमम 5 सेलर हो। 5 से मुराद कि जिस प्रोडक्ट को 5 सेलर सेल कर रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट बिक रही है, वो सेल हो रही है, तो उसको 5 सेलर साथ बैठ के सेल कर रहे हैं ना, वैसे तो नहीं बैठे हुए। तो इसलिए हम मिनिमम कह रहे हैं कि 5 सेलर हो कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा हम उसे कहते हैं कि उसमें 25 हो जाए तो हम चला लेंगे। ठीक है, मिनिमम 5 और ज्यादा से ज्यादा 25। उसके बाद आपने आ जाना फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट को आप ये मेरा जरा ध्यान कीजिएगा एरो की तरफ, यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन हमें शो कर रहा है, FBA, FBM और Amazon। तो FBM का एज सच कोई रिकॉर्ड होता नहीं है Amazon के पास, क्योंकि इसकी इन्वेंट्री Amazon के पास नहीं जाती। ये अपनी इन्वेंट्री अपने पास रखता होता है, और जब ऑर्डर आता है तो खुद शिप करता होता है कस्टमर को। तो हम FBA पे चेक लगाएंगे, क्योंकि इसका स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में होता है, इसका सारा जो है ना वो डाटा अमेजोन के पास होता है। और हम लगाएंगे कि अमेजोन के ऊपर भी चेक, कि अमेजोन भी हम देखेंगे किन ब्रांड्स में खुद सेल कर रहा है, क्योंकि जिन ब्रांड्स को अमेजोन सेल कर रहा होगा वो डेफिनेटली अच्छे ब्रांड होंगे तो सेल कर रहा होगा ना। तो हमने कहा उसे कि हमें FBA वाले ब्रांड निकाल के दो और अमेजोन जिनमें हो वो ब्रांड निकाल के दो। तो थोड़ा साइड पे आके आपने क्लिक करना है, तो ये आपका फुलफिलमेंट हो जाएगी। ये देखिए 2 सिलेक्टेड हो गए। अच्छा, नंबर ऑफ इमेजेस इसको आप स्किप कर दें, इसके साथ कोई काम नहीं है। वेरिएशन काउंट इसको भी आप ओपन छोड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा वेरिएशन भी अगर प्रोडक्ट में आ जाए नो इशू, हम आपको सिखाएंगे कि आपने विनिंग वेरिएंट उनमें से कैसे निकालना है, विनिंग वेरिएशन कैसे निकालना है। फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट के 100 वेरिएशंस हैं, उसमें 100 साइजेज हैं, या उसमें 100 कलर्स हैं, या उसके 100 डिज़ाइन हैं, तो उसको वेरिएशन कहते हैं। अगर 100 वेरिएशन है और उनमें से सबसे ज्यादा कौन सा वेरिएशन सेल हो रहा है, ये हम आपको आगे जाके सिखाएंगे कि आपने वो कैसे ढूंढना है, कैसे तलाश करना है। तो फिर अगर वो प्रोडक्ट अच्छी होगी या ब्रांड अच्छा होगा, तो हम उस वेरिएंट को लेकर चलेंगे जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा होगा, उसे कहते हैं विनिंग वेरिएंट। तो हम आपको विनिंग वेरिएंट निकालना सिखाएंगे आगे जाके। ठीक है, इसको आप बेशक ओपन रहने दें। वेट, वेट को आप ऐसे करें कि श्री, यहाँ पे वेट LB में आ रहा है, नोट KG, ये KG में नहीं है, LB में आपने इसकी जो है ना वो अपना पुट करनी है। हम कैसे कहते हैं कि हमें 3.3 LB, ठीक है। इस वेट से ऊपर ना जाए वेट, इसके नीचे हो वेट, वो ऐसी प्रोडक्ट हमें दिखाओ कि जो 3.3 LB से नीचे नीचे की हो। तो इसलिए आपने इसको मैक्सिमम के बार में पुट करना है, मिनिमम में नहीं करना। मिनिमम में करेंगे तो सारे 3.3 से ऊपर वाले निकल आएंगे, मैक्सिमम में करेंगे तो फिर 3.3 से नीचे वाली आएंगी। तो आपने 3.3 हमने लगा दिया, 3.3 LB नोट KG, 3.3 LB की अब ये सारी प्रोडक्ट हमारे सामने आएंगी। ठीक है, कीवर्ड सर्च इसको भी आप स्किप करें, एक्सक्लूड टाइटल इसको भी अब, और इसको भी फिलहाल आप सबको स्किप कर दें। इन सबको स्किप करने के बाद आपने आ जाना है नीचे, और नीचे आके आपने
यहाँ तक आप मुझे बताएं कि आपको कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? परफेक्टली ऑलराइट समर साहब। जहाँ तक क्लियर है, ये जो क्राइटेरिया, इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी। ये क्राइटेरिया आपको सारा ग्रुप में ऑफ होते ही सेंड कर दिया जाएगा। आपने जब ये ब्लैक बॉक्स पे जाना है तो क्राइटेरिया जो आपको बताया जाएगा, आपने वो क्राइटेरिया फिर इस ब्लैक बॉक्स पे लगा देना है, ठीक है। अब क्राइटेरिया से हट के बताएं कि कोई चीज ऐसी है जो आपकी समझ में नहीं है, जरा जल्दी से ओके कर दें स्टूडेंट्स, फिर हम जल्दी से आगे चलें। जी क्लास बताएं, किसी की कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक जो समझ में ना आया हो? चलें ठीक है, मुदस्सिर कह रहे हैं ओके, आगे चलते हैं सर। कोई ऐसा भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपने इसी के ऊपर फिक्स हो जाना है और इसी को ही लेके चलते रहना है। आप इस टूल के साथ प्ले करेंगे, प्रॉपर खेलेंगे, जितना ज्यादा यूज करेंगे, जितना ज्यादा खेलेंगे, उतना इसको आप ज्यादा समझेंगे। आपको क्राइटेरिया आपका क्लाइंट भी देगा, वो भी कहेगा कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसका BSR 10,000 से ऊपर ना हो, लेस देन 10,000 हो। तो फिर यहाँ पे आपको 50,000 की जगह 10,000 पुट करना पड़ेगा। वो आपको ये भी कह सकता है कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसमें 5 से ज्यादा सेलर ना हो, तो फिर यहाँ पे आपको 1 और यहाँ पे 5 मेंशन करना है आपने। वो आपको ये भी कह सकता है कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट दो जिसकी कम से कम सेल मेरे हिस्से में कोई 1000 यूनिट की आए, तो फिर आपको यहाँ पे ज्यादा यूनिट मंथली सेल के लिखने पड़ेंगे प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो आप मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी प्लीज। सॉरी मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर ये सारा क्राइटेरिया वो देता है, लेट्स सपोज, और ये मैं समझने के लिए कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड के लिए, क्या वो खुद नहीं कर सकता? या उसकी कोई लिंक आईडी की होती? लेट्स सपोज, ये मैं सिर्फ समझने के लिए बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 90% क्लाइंट्स को तो अमेज़न के बारे में हाउ नो नहीं होती, सिर्फ सुना ही है और वो बिजनेस करना चाहते हैं। 10% क्लाइंट ऐसे होते हैं, 10% में से भी 5% ऐसे होते हैं जिनको हाउ नो भी होती है और वो क्राइटेरिया को जानते होते हैं, समझते होते हैं। अच्छा, अब जो लोग ऐसे आपसे काम करवाना चाहेंगे ना, वो ये कहेंगे कि यहाँ तक वो समझते हैं, ये इतना ही काम नहीं है सिर्फ जो आपको हम समझा रहे हैं, इसके आगे बहुत बड़ा काम है जो आपने सीखना है, जो समुंदर है। उनको क्राइटेरिया तक का तो पता होगा, आगे क्या करना है आगे नहीं पता होता उनको। आगे क्या करना है आगे उनको कोई इल्म नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, ये भी इशू आता है कि उनके पास अगर किसी को आता है, सारा कुछ करना आता है, उसने सीखा हुआ है, तो उनके पास टाइम का इशू होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये खुद सारा कुछ कर सके, क्योंकि ये प्रोडक्ट को हंट करना और प्रोडक्ट का अप्रूवल करवाना ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये आप कोई 1-2-4 घंटों में तो नहीं कर सकते ना ये होता है। तो इसके ऊपर आप जब काम करना शुरू करेंगे आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, तो फिर लोगों के पास टाइम नहीं होता। तो जब टाइम नहीं होता तो वो फिर कर नहीं सकते, इसलिए उनको VS को हायर करना पड़ता है। ऐसे ही है, ठीक है। ये इंशाल्लाह जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपके सामने काफी पिक्चर्स खुलनी शुरू हो जाएंगी, आपके क्यूरीज उसमें हल होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक आप आगे हमने ये क्राइटेरिया पुट कर दिया। अब हमने इसको सर्च वाले बार में यहाँ पे आए, ये देखें, ये जो ब्लू में आ रहा है ना सर्च, इसको हमने क्लिक किया तो अब ये डाटा फेच कर रहा है ब्लैक बॉक्स। इसको आपने टाइम देना है, ये थोड़ा टाइम लेगा। ये देखिए सर्च के नीचे इसने हमें क्या किया है कि 200 प्लस इसने प्रोडक्ट्स फाउंड किए हैं, ठीक है। अब हम फाउंड क्या करना चाह रहे हैं, ब्रांड्स। ये देखें, ये ब्रांड है DLL। अब हमें तो पहले नहीं पता था कि कोई DLL नाम का ब्रांड भी अमेज़न पे सेल हो रहा है। अच्छा नीचे आ जाएं, ये भी DLL की प्रोडक्ट है। अच्छा यहाँ पे आप देखें तो ये ब्रांड आ रहा है नेचुरली होम। हमें इससे पहले तो नहीं पता था कि नेचुरली होम ब्रांड भी है। यानी कि आपने क्या किया कि ब्लैक बॉक्स में जाके ब्रांड्स को एक्सप्लोर कर लिया। आपके पास एक ऐसा डाटा आ गया जिसमें वो आपको प्रोडक्ट भी बता रहा है, उसका ब्रांड भी बता रहा है, उसके सेलर भी बता रहा है। ये देखें इस कॉलम में सेलर हैं, उसकी प्राइस भी बता रहा है, उसकी मंथली सेल भी बता रहा है, उसका रेवेन्यू भी साथ वो बता रहा है, और उसका BSR भी बता रहा है कि उसका रैंक कौन सा है इस कैटेगरी में। होम एंड किचन की कैटेगरी में हमने जो सिलेक्ट की हुई थी, ये होम एंड किचन की सारी प्रोडक्ट निकल के आएंगे। ओके हो गया जी मैम। क्लास आप में से कोई भी अनम्यूट होकर बताए कि ये जो BSR है ये कैसा BSR है? हमने जो क्राइटेरिया दिया था उसके अकॉर्डिंग ये BSR ठीक है? हमने कहा था 50,000 से नीचे का हमें BSR चाहिए, तो आप बताएं कि प्रोडक्ट हमें लेके चलना होती है BSR जाने के लिए। अनम्यूट होके कोई भी मुझे बताएं। जी ठीक है, ये BSR
जी मैम, मेरा ये ख्याल है BSR ये ठीक है बिल्कुल। जी सर बताइए कौन अनम्यूट हो रहा है, बोले। सिर्फ मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं लेना चाह रहा था। मेरे ख्याल में ये 15 रैंक नहीं है इसका, और हाँ हाँ BSR की जी, बात हमने करें 50,000 लिखा था यहाँ पे। हमने BSR जो लिखा था हमारा ज्यादा से ज्यादा 50,000 हो, उससे ज्यादा ना हो। लेस देन। तो जी उससे हमें कम के चाहिए, हमने मैक्सिमम बार में लिखा था ना कि हमें इससे कम के चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमारा इतना ही है। तो ये देखे ना, उससे कम आया मीन्स कि ये अच्छा है। 50 से नीचे कोई भी आ ओके। जाएगा तो अच्छा होगा, अंडरस्टैंड। 50 से नीचे राइट कोई राइट भी राइट। आ जाएगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये 25 है तो ये हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। अच्छा, अगर ये 25,000 से ये अगर बैक जाता है 15,000, ये और अच्छा होगा। जी आप अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तब ये और अच्छा होगा। 10 तक हो जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा होगा, और 5 तक हो जाएगा तो हम इसको छोड़ेंगे ही नहीं कभी भी, फिर तो ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप बात। ओके ओके। अच्छा फिर क्या सिनेरियो होगा अगर इसका जो BSR है, अगर ये कम होता जाएगा, तो आप एक और पॉइंट सर ने बताया था कि जितना सेल्स ज्यादा होती है, सेल्स ज्यादा होती है तो सेलर हाई रैंक पे आता है ना। मेरी बात पिक कर रहे हैं ना क्लास आप। जितना BSR कम होगा उतनी सेल्स ज्यादा होंगी। जैसे आप सिर्फ कह रहे हैं कि अगर ये BSR 15 तक हो जाएगा तो इसकी सेल्स डेफिनेटली फिर यहाँ पे ज्यादा होंगी। हम नीचे से कोई भी प्रोडक्ट ऐसी निकाल लेंगे जिसका BSR ज्यादा होगा, तो आप देखना उसकी सेल्स भी ज्यादा होगी। जब ये BSR 10 पे आ जाएगा तो ये सेल्स और ज्यादा हो जाएंगी। BSR 5 पे 1000 पे आ जाएगा तो सेल्स उससे भी ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। आप कह लें कि ये जो दोनों चीजें है ना, सेल्स और BSR, ये ऑपोजिट चलते हैं। ये लेस होता जाता है, ये ज्यादा होती जाती है, और ये दोनों चीजें ही हमारे लिए ऐसी अच्छी हैं कि सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो, BSR कम से कम हो, ठीक है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना आप इस बात को क्लास। जी सर आप करें। जी जी आई होप कि आपको समझ आ गई होगी BSR की। BSR होलसेल में बहुत मैटर करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट। इसको आपने बड़ी अच्छी तरह से समझना है कि जितना BSR हमारा कम होगा हमारी सेल्स उतनी ज्यादा होंगी, जितनी हमारी सेल्स कम होंगी हमारा BSR उतना ज्यादा हो जाएगा। तो हमने क्राइटेरिया कहा था कि हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ कि जिनका BSR 50,000 से कम हो, ठीक है। तो क्राइटेरिया ने फिर हमें क्या किया कि वो 50,000 से कम वाली उसने निकाल दी होम एंड किचन में, होम एंड किचन की कैटेगरी में। अंडरस्टैंड? यहाँ तक सबको समझ आ गई है? कोई कंफ्यूजन है, कोई हर्डल, कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसको हम रिपीट कर देते हैं दोबारा से, क्योंकि यहाँ तक अगर समझ ना आई और आगे चल पड़े तो फिर वो जो है ना बात नहीं बनेगी। अब सर ने जो क्राइटेरिया ब्लैक बॉक्स में दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है ना, यहाँ कर से लिखें, ब्लैक बॉक्स ने हमें जो है वो 200 प्रोडक्ट्स के रिजल्ट निकाल दिए हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक, ठीक है। हमें कोई आइडिया नहीं था क्राइटेरिया देने से पहले। क्राइटेरिया देने का मकसद क्या, कि हमें कोई आइडिया तो देना, ब्लैक बॉक्स का काम है हमें आइडिया देना, ठीक है। हमें आइडिया नहीं था कि जो हमारी ये वाली प्रोडक्ट है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट जो है ये पहले सेल हो रही है अमेज़न पे, हमें कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। ये कर्टन है या जो भी है, स्क्रॉल डाउन करने सर इसको जरा, क्लास को थोड़ा आइडिया दें। हमें नहीं आइडिया था कि ये वाली प्रोडक्ट भी अमेज़न पे सेल हो रही है। ये जरा बताओ जी अब ये देखें आसिफ, यहाँ पे आप जरा देखें इसको, BSR देखें यहाँ पे कितना BSR है, 2000। ये इट्स अ वेरी एक्सीलेंट BSR। और सेल्स देखें, वहाँ हमारी सेल्स थी 700 समथिंग, ये देखें जी 730 जी सेल्स थी और 25,000 था, ठीक है। BSR exactly। इतना नीचे डाउन हो गया और सेल्स थाउजेंड्स में चली गई हैं। पिक कर रहे हैं ना पॉइंट आप यहाँ से। 8,367 yeah एग्जैक्टली। ये जी देखें, सर। प्राइसिंग भी बेटर हो गई। अब ये देखें कि BSR कम हो गया तो सेल बढ़ गई। अब इसमें सेलर वो कह रहा है कि 5 है, ये देखें, ये सेलर वाला कॉलम है, ठीक है ना। अब ये 5 सेलर है, अगर आपका क्लाइंट भी इस प्रोडक्ट के साथ जाता है तो वो 6 सेलर हो जाएंगे डेफिनेटली। तो जब आप 6 को इस सेल्स के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो कोई मुझे जल्दी से बताया कि पर सेलर शेयर क्या आएगा। तो 4,000 नहीं 4,000 सॉरी 6 हो जाएंगे ना, 8,360 को ये 6 पे करना है डिवाइड आपने। सर 1200 समथिंग। हाँ जी बिल्कुल Exactly। बिल्कुल ठीक है नदीम, 1200 के राउंड अबाउट आ जाएगा। ये तो 6 पे क्यों करेंगे आप? एक तो 5 तो ऑलरेडी ये सेल कर रहे हैं, ठीक है। छठा तो छठा आपका क्लाइंट चला गया इसके अंदर,
मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर ये प्रोडक्ट हमारे सारा आगे मीट कर जाती है और इसको हम अपने क्लाइंट के कोई ये देते हैं, तो तब इसमें 6 हो जाएंगे ना। तो जब 6 हो जाएंगे तो फिर आपके क्लाइंट का शेयर क्या आएगा यूनिट सोल्ड का पर मंथ, वो निकालना आपको सिखा रहा हूं मैं, ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि बीएसआर, सेल और सेलर ये तीनों कैसे वर्क कर रहे हैं होलसेल एफबीए में अमेजोन के ऊपर। ठीक है ना, ये तीन मेन चीजें ये तीन ही है, बीएसआर, सेल्स और सेलर। तो आपके क्लाइंट को फॉर एग्जांपल 1200, 1250, 1300 का शेयर मिल गया, अब उसको ये 1350 से ज्यादा आ रहा है, चले 1394 आ रहा है, राउंड अबाउट हम एक नहीं फिगर राउंड ले अबाउट रहे हैं, 1400। 1300-1400 के करीब उसको शेयर आ रहा है। तो जब इतना शेयर आ रहा है तो ये स्टैट्स उसको शो होंगे, उसको समझ आ जाएगी कि मेरी इतनी मुझे अप्रोक्सीमेटली मेरी प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको ये चीज का पता चलता है। जी मैम। क्लास आपको जैसे सर ने बताया था कि हमें चाहिए सेल्स, शायद हम आगे चल के बताया हो कि 100 यूनिट जो है ना हर बंदे के हिस्से में सेल आती है तो वो प्रोडक्ट अच्छी होती है। तो जहाँ पे 1300 एक बंदे के हिस्से में यूनिट आ रहे हैं तो आपका क्लाइंट इस प्रोडक्ट को, आपने उसे कुछ नहीं बताना, आपने कहना सर मेरे पास एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें 1300 जो है वो फी सेलर यूनिट उसके हिस्से में आ रहे हैं, तो वो आपके ऐसा पीछे पड़ेगा, उसे पता है कि 1300 यूनिट मेरे हिस्से में भी आएंगे, ठीक है, वो आपको छोड़ेगा ही नहीं सिर्फ यही बात बताने पे। ये एक अच्छी अचीवमेंट होगी ऐसी प्रोडक्ट निकालना जिसमें 100 से ज्यादा कोई भी कितने भी शेयर्स आ जाएं, और 1300 तो बहुत ज्यादा, ये रेयर कहीं ऐसी निकल आई है, ठीक है। और ये जो 5 सर ने आपको बताया, सर कर्सर लेके जाए जरा, ये जो 5 सर ने आपको बताया है, इस 5 के आप कोई और प्रोडक्ट ऊपर नीचे डाउन कर लें, स्क्रॉल डाउन कर लें जरा और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखें ये 7 है, यहाँ पे 7 सेलर यहाँ बैठे हुए हैं, और इसके साथ हमने कोई भी प्रोडक्ट जब करनी है 1100 समथिंग इसकी सेल है और 7 सेलर बैठे हुए हैं, जब भी हमने डिवाइड करना है फी पर सेलर की सेल निकालने के लिए, उसके अंदर एक हमने खुद को इंक्लूड जरूर करना है, क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट लेना है कि हम भी तो इसमें जा सकते हैं ना। तो 8वें हम हो जाएंगे, फिर हमने 8 पे डिवाइड करना है। 7 की जगह अगर 10 होता तो हम कौन से 11 पे हम होंगे, फिर हम 11 पे डिवाइड करते हैं। हमने खुद को हर प्रोडक्ट में ऐड करके फिर इसकी पर यूनिट सेल निकालनी है, और ये कोई मुश्किल नहीं है। हम 3-4 में ये क्वेश्चन किया करते थे कि पर यूनिट कैसे निकालते हैं, टोटल सेल को टोटल सेलर पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर होगा वो पर यूनिट सेल हो जाएगी, ठीक है। कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्लियर, एवरीथिंग क्लियर है। अब हम ये शीट आ गई है, हर चीज यहाँ क्लियर हो गई है, बीएसआर वो भी क्लियर है, सेल्स भी क्लियर है, सेलर भी क्लियर है, और पर यूनिट सेल कैसे निकालनी है यहाँ पे वो भी क्लियर हो गया है। मंथली रेवेन्यू सर यहाँ पे कर्सर ले जाए, मंथली रेवेन्यू, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, कम हो ज्यादा हो जितना भी हो। ये चीज पीएल की हाई लाइट जो है ये पीएल में होती है, यहाँ पे हमारा कोई कंसर्न नहीं इस चीज से, ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। प्राइस जो है वो अकॉर्डिंग हमारे क्राइटेरिया क्या आ रही है, हमने जो क्राइटेरिया दिया था 8 to 14, आप पूरी लिस्ट में देखेंगे प्राइस वही होगी। चले चले सर। जी तो क्लास यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी सारी ना। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले। क्राइटेरिया पुट करने में कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ ले। 10 मिनट रह गए हैं लिंक खत्म होने में, ये वाला। ये डाउनलोड करनी जल्दी से सिखाते हैं इसी लिंक में। अच्छा चले, कोई क्वेश्चन नहीं है। आपने सर्च के नीचे आ जाना है। ये देखें यहाँ पे डाउनलोड टू CSV। अब ये टूल आपके पास हर वक्त तो नहीं खुला रहेगा, या इसको आपने अब आगे एनालाइज करना है, चेक करना है, इसमें प्रॉपर रिसर्च करनी है इन ब्रांड्स के ऊपर, तो आप ये सारा डाटा अपना किसी एक्सेल की शीट पे ले जाएंगे। तो हमने इसको डाउनलोड करके एक्सेल की शीट पे सारे डाटा को ले जाना है। ये जो 200 प्लस प्रोडक्ट्स का हमारे पास डाटा आया हुआ है, ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये नीचे डाउनलोड होनी शुरू हो गई, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें यहाँ पर ये डाउनलोड होनी शुरू हो गई है। तो ये जब डाउनलोड होती है तो हम इसे हमारे वहाँ पे ये आ जाएगी डाटा में, ये डाउनलोड हो रही है। तो उतनी देर तक आपने क्या करना है कि एक नई विंडो खोल लेनी है। आपने यहाँ से अगर किसी के पास एक्सेल लेना है तो ये जो डॉट्स आ रहे हैं क्रोम में, जब आप अपना लॉगिन कर लेते हैं तो ये जो डॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें ये ग्रीन कलर की शीट आ रही है। ये भी एक्सेल की शीट की तरह ही वर्क करती है, और इसमें आपका डाटा सेव भी रहता है, आपके जीमेल के अंदर सेव रहता है, ठीक है।
तो ये भी आप इस पे भी कर सकते हैं, और ये ज़्यादा सेव और इजी वे है कि ये आपकी जीमेल के अंदर ही शीट सेव हो जाएगी, तो आप जहां भी होंगे इसको खोल सकेंगे इजीली। ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है और शीट आप हम खोलते हैं जब तक वो डाउनलोड हो गया। ये देखें ऐसा सरफेस आपके पास आ जाएगा शीट खोलने के बाद। तो यहाँ से हमने एक ब्लैंक शीट उठानी होती है, ये वाली शीट ब्लैंक है जिसपे प्लस का निशान है। ये शीट आपने ओपन कर लेनी है क्लिक करके। इस शीट को ओपन करने के बाद ये लोड हो रही है, इसको लोड हो लेने देते हैं। ठीक है, आपने इस शीट को लोड होने के बाद इसकी ये देखिए फाइल्स पे आना है। मेरे कर्सर पे ध्यान रखें, यहाँ आपने फाइल्स पे आना है। फाइल्स पे आपने क्लिक करना है और ये ओपन फाइल, ओपन आपने यहाँ से करना है क्लिक। तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, ये देखिए ये ऊपर अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। आपने अपलोड को क्लिक करना है। तो वो कह रहा है कि अपनी डिवाइस से फाइल सिलेक्ट करें, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फाइल डाउनलोड में आ गई है। ये देखें हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स जो हमने अमेजोन से डाटा फेच किया है। हम इसको यहाँ क्लिक करते हैं एक बार, और फिर एक बार ओपन पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारी फाइल जो है वो इस शीट के ऊपर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये देखें ये क्लास डाउनलोड होकर आपकी गूगल की शीट के ऊपर ही आ गई है। जी मैम। क्लास ये कौन सी वाली हमारे पास डाउनलोड हुई है फाइल, कोई मुझे स्टूडेंट बताए। यहाँ पे हमने जो की है ये कौन सी वाली फाइल आई है हमारे पास, जल्दी से अनम्यूट होके मुझे बता दें क्लास को। ये हमने जो सर्च अपनी की थी ना कीवर्ड्स देके, ये उसका तमाम 200 प्लस की आइटम का जो है वो डाटा आ गया है। ठीक है, इसमें ब्रांड और कैटेगरी और आगे उसकी फुलफिलमेंट और जो हमने क्राइटेरिया मांगे वो सारे एक ही टेबल पे आ गए। वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क, गुड जॉब। ये वो हमने इसलिए यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया है कि अब हम बार बार ब्लैक बॉक्स पे नहीं जाएंगे। हम रोज रोज थोड़ी वहां बैठ के घंटा क्राइटेरिया पुट करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। हमने एक बार निकाल ली क्लास, आपने एक बार निकाल लेनी है, उसके बाद हमने उसको ऐसे डाउनलोड कर लिया। अब हम फर्दर जो वर्क करेंगे वो इसी शीट पे करेंगे। ठीक है, हम 2-3 और तरीके से आपको ऐसी शीट सिखा देंगे, फिर हमने इसी शीट को लेके चलना है, चाहे महीना चले 2 महीने चले। इसी शीट में से हमने अपनी जो है वो विनिंग प्रोडक्ट्स निकालनी है, वो हम भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए जो आपकी एक्टिविटीज होंगी, अब आपने इसके बाद नए लिंक में सर आपको बताएंगे अपनी एक्टिविटी नोट करनी है जो आपकी असाइनमेंट होगी, और हर बच्चे ने अपनी असाइनमेंट जल्दी से जल्दी कल सबमिट करवानी है। क्लास में मुमकिन नहीं है कि सबकी चेक हो, लेकिन कल जैसे जैसे आपकी असाइनमेंट सबमिट होती जाएंगी हम लोग चेक करते जाएंगे, और क्लास में फिर सबका एक बार ओवरव्यू होगा। ठीक है, आपने असाइनमेंट का काम नहीं छोड़ना। अब सर आपको असाइनमेंट बताएंगे। जी सर, ओवर टू यू। अच्छा आपने अच्छा ऐसा है कि अब आपने ये काम यहाँ तक सीख लिया। आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि अमेज़न को कैसे ओपन करना है। amazon.com ये यूएसए का डोमेन है, हमने यूएसए में ही काम करना है। ठीक है, तो हमने इसको कैसे ओपन करना है। डिलीवर टू पे आके हमने अपना अकाउंट बनाया, पहले अपना मोबाइल नंबर देके और अपना पासवर्ड देके। ठीक है, तो ये हमने अपना अकाउंट बनाने के बाद इसकी हमने डिलीवरी यहाँ से चेंज की। वो कैसे चेंज की, यहाँ पे हम आगे फिर हमने बेस्ट सेलर को सेलेक्ट किया यहाँ से और बेस्ट सेलर प्रोडक्ट निकाली। उसकी डिटेल्स आप नीचे के डिटेल्स हमने सारी पढ़ी यहाँ से। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने ये सीखा कि ये मी टू जो सेलर होंगे और पीएल सेलर होंगे वो आपने कैसे यहाँ से मैनुअली चेक करने हैं। उसके बाद हमने ब्लैक बॉक्स पे अपना क्राइटेरिया देकर तो ये प्रोडक्ट निकाली। ठीक है, अब इन प्रोडक्ट्स के डाटे को हम ले गए हीलियम के ऊपर। अब ये जो आपने असाइनमेंट करनी है वो असाइनमेंट आपने कैसे बनानी है, उसके स्क्रीनशॉट कैसे लेने हैं और हमें सबमिट कैसे करनी है, अब मैं आपको आगे वो समझाता हूँ, आप वो समझ लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने सिस्टम में अपनी डिवाइस में कैनवा को डाउनलोड करना है। आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है CANVA। ये देखें ये नीचे कैनवा आ गया, आपने इसको ओपन कर लेना है। तो ये डोमेन आ रहा है www.canva.com। ठीक है,
आपने इसको इसको ओपन कर लेना है। सर ये गूगल की तरफ से ब्लॉक है। जी जी गूगल पे जाके गूगल की तरफ से ये क्या ब्लॉक है? ब्लॉक आ रहा है मेरे पास। आपके पास क्या ब्लॉक आ रहा है? ये मैं समझ नहीं पा रहा, क्या कह रहे हैं आप? ये साइट जो है गूगल की तरफ से ब्लॉक आ रही है, शो हो रही है। नहीं, फिर आपकी ना कुकीज ब्लॉक हुई होंगी। सेटिंग में जाके अपनी कुकीज को पहले ना अलाउ करें, फिर ये ब्लॉक नहीं आएगा। ये चलिए, कैनवा, ओके। ये मैंने आपके सामने गूगल पे तो ओपन किया इसको, ये देखें ओपन हो गया। ये यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स है ना, ये कर्सर को देखें मेरे, जी 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 जी। यहाँ पे जाएंगे आप, सेटिंग्स में जाके सेटिंग में जाएंगे, प्राइवेसी एंड Exactly. सिक्योरिटी में जाएंगे आप। ठीक है। तो ये देखें, ये आ रही कुकीज आर अलाउड। कुकीज आपकी कुकीज में भी ऑफ हुई होंगी, तब भी ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, मैं वो कर यहीं से रहा हूँ। आपने ओके, अपने कुकीज को अलाउ करना होता है, यहीं से आपने अपने जो अपना क्लियर हिस्ट्री कुकीज की और कैचेस की करनी होती है यहाँ से। ठीक है, ओके डन। ये भी आप समझें साथ। इसको मूव करते हैं। ये कैनवा का ऐसा सरफेस आपके पास आ जाएगा। आपने इसके ऊपर अपना यहाँ से साइन अप से, जो न्यू है वो साइन अप से अपना अकाउंट बनाएंगे। सिंपल अकाउंट, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो ये फ्री वर्जन भी होता है, पेड वर्जन भी होता है। आपने फ्री वाले वर्जन के ऊपर ही अपना अकाउंट बना लेना है, और जो अकाउंट आप बनाएंगे उसी की अपना आपको लॉगिन यूजर और पासवर्ड आ जाएगा, तो आपने इसको लॉगिन कर लेना अपने कैनवा को। ठीक है, मेरे सिस्टम पे ये लॉगिन हुआ हुआ है, तो मैं अब आपको वहां से दिखा देता हूँ। ये देखें, लॉगिन होने के बाद, लॉगिन होने के बाद इस तरह का सरफेस आपके सामने इसका आ जाएगा। ठीक है क्लास, इस तरह का सरफेस आपके पास आ जाएगा। आपने यहाँ से प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करना है। ये देखें, ये प्रेजेंटेशन लिखा आ रहा है, यहाँ भी लिखा आ रहा है और यहाँ भी लिखा आ रहा है। इसके काफी सारे फीचर्स हैं और भी, लेकिन आपने यहाँ से प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करना है। ये देखिए, हम सिलेक्ट करते हैं प्रेजेंटेशन को। सर स्क्रीन स्टॉप है, नजर नहीं आ रहा। स्क्रीन शेयरिंग स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? ये तो रुकी हुई है, स्टॉप है, कुछ नजर नहीं आ रहा। वो जो जहाँ साइन अप और लॉगिन है ना, वहाँ पे बस रुकी है, उससे आगे कुछ नहीं है। लिंक तो नहीं खत्म होने वाला हो गया? हाँ 1 मिनट रह गया। 1 मिनट रह गया ना लिंक खत्म होने में, तो कोई बात नहीं, 1 मिनट रह गया लिंक खत्म होने में, नया लिंक आपको सेंड करते हैं, इसलिए हो गई होगी लिंक एंड हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ नए लिंक में, नए लिंक में आपको दिखाता हूँ। क्लास